यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार भगवान आत्मा को पर द्रव्य का अकर्ता और स्वद्रव्य का कर्ता अनेकांत दृष्टि से सिद्ध करके सम्यग एकांत स्वरूप दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा में एकत्व करने की प्रेरणा देता है। मैं चैतन्य परमात्मा पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों का कर्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं उन दोनों कर्मों रूप परिणमित होता नहीं हूं। कर्म तो मेहमान की भांति है, वे आते हैं और जाते हैं। वे मेरे स्वभाव नहीं हैं। वे मेरे परिवार के हिस्से नहीं हैं। भले ही कितने ही लंबे काल के लिए वे कर्म आत्मा के साथ बंधे हो, फिर भी वे कर्म आत्मा से अभेद नहीं हो सकते।
मेहमान भी कितने ही दिनों तक अपने घर में रहते हो, मगर मेहमान का नाम राशन कार्ड में लिखा नहीं जाता, क्योंकि वे परिवार का हिस्सा नहीं है। तो कर्मों का आत्मा में रहना ये अलग बात है, और कर्मों का आत्मा के साथ अभेद होना यह अलग बात है। हे चैतन्य परमात्मा, जब ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है, कर्मों का आना ये तो संयोग मात्र है, और स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने से संयोग का विकल्प नहीं आता, क्योंकि स्वभाव की अनुभूति की एकाग्रता ऐसी है कि वहां मन का जन्म नहीं होता, और मन भटकता है, ज्ञान भटकता नहीं है। मन का स्वभाव चंचल है, ज्ञान का स्वभाव सदाकाल अपने में स्थित रहना है। मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। मन का स्वभाव ही है जो स्थिर न हो सके। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं समुद्र की तरंगों को शांत कर देता हूं, मगर यह संभव नहीं है, क्योंकि तरंग उसी का नाम है जो अशांत है। यदि हम कहें कि तरंग शांत हो गई, इसका अर्थ कि कोई शांत तरंग है ऐसा नहीं, तरंग ही नहीं रही। उसे शांत तरंग बोलने में आता है। तरंग कभी शांत होती नहीं है, तरंग मिट जाती है, तरंग का अस्तित्व नहीं रहता, मगर उसका रूपांतरण होकर कोई शांत तरंग नई नहीं होती। ऐसे ही कि मेरा मन अब बहुत शांत हो गया है, यह संभव नहीं है, क्योंकि मन है उसका स्वभाव ही चंचलता है। एक ही उपाय है कि चंचल मन से मुक्त हुआ जा सकता है, वह अपने स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान की अनुभूति से। बच्चे तो मस्ती करते हैं, तो उन बच्चों को रोका नहीं जा सकता। सिर्फ इतनी जागृति रह सकती है कि जो बच्चे खेल रहे हैं वे मेरे महल के आंगन में खेल रहे हैं, और मैं महल के भीतर हूं। वे बच्चे महल में आ नहीं सकते और मैं आंगन में जा नहीं सकता। इन दोनों के बीच भेद जानना, जिससे बच्चों में कर्तृत्व भाव पैदा न हो और वह स्वयं का कार्य स्वयं करते रहे और मैं महल में सदाकाल टिक कर रहूं। जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है, उस समय ऐसी दीवानगी होती है कि ध्रुव चैतन्य स्वरूप के आश्रय से परिणामों की जो चंचलता है वहां पर ध्यान ही नहीं जाता। यदि कोई सम्राट राजमहल के भीतर बिना चप्पल के जूते के चलता है और उसके पैर में घाव नहीं आते, तो उसका कारण है कि वह जहां पर है वहां पर मखमल की भांति मुलायम ऐसे गलीचे बिछे हुए और वहां पर कांटे नहीं है, कंकड़ नहीं है, और कांटे आंगन में है। तो आंगन में जो कांटे हैं उन कांटे को ये सम्राट खिड़की से देख रहा है, और कांटे को देखने से कांटे कभी चुभते नहीं है, आंख में जख्म आता नहीं है। इसलिए तुम उसी जागृति में अपने को अनुभव करो, अभी अभी और अभी अनुभव करो कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा, और अनादि से आज तक जितने भी
राग और द्वेष के, क्रोध मान माया लोभ के, अनंत प्रकार के विकार के भाव की उत्पत्ति हुई, वे सारे विकल्प काटे हैं। हीनता की ग्रंथि से कब तक बंधे रहोगे? स्वप्न में रहने वाला व्यक्ति ही यह कल्पना कर सकता है कि कांटे चुभ रहे हैं। जो सजग होकर अपने महल में ही अनुभव करता हो तो कांटे चुभते ही नहीं है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा है कि जो समयसार लिखने का राग का विकल्प आता है, या फिर मुंबई की मोहमयी में व्यापार करने का विकल्प आता है, या फिर रावण के साथ युद्ध करने का विकल्प आता है, ये विकल्प है, ये उनके विकल्प है। जो महाव्रती है, अणुव्रती है, अव्रती है, ये उनके विकल्प है। उनके विकल्प तो होते हैं, विकल्पों को टाला नहीं जा सकता, मगर सिर्फ भीतर में वो जो ज्ञान की जागृति से इतना भरा जा सकता है कि विकल्प होने पर भी कुछ भी नहीं होता। अपने में जागृत है, अपने में जागृत है। बस बाहर होने वाली बरसात को रोका नहीं जा सकता, छाता लेकर के तो निकला जा सकता है ना। मैं अपने में ही पुरुषार्थ हो सकता है। ये ज्ञान स्वरूप में समुद्र की तरंगों को रोका नहीं जा सकता, मगर तैरने की कला को सीखा जा सकता है। मैंने पुरुषार्थ अपने में ही होता है। तो तू इतना निर्भर हो जाएगा, उस हिसाब से मुक्त हो जाएगा कि ये बुरे भाव आते हैं, ये अच्छे भाव आते हैं, ये आते हैं और जाते हैं, ये भाव भी तुझे न रहेगा। इसलिए क्योंकि यदि तेरा घर नदी के किनारे पर है और तू नदी के किनारे पर मध्यरात्रि में भी सो रहा है, तो उस समय वह जो पानी आया आया और गया, पानी तो आता है और जाता है, पानी तो आता है और जाता है। मैं डरता नहीं हूं। ऐसे विकल्प में भी रात कौन बिताता है? अपने झोपड़े में वह सो रहा है, इस भाव से भी मुक्त हो गया। यू फील इट। ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति तो अंतर में स्थिर होने के लिए है, उस परम विश्राम के लिए है। रात को आंख बंद होती है तो विश्राम होता है ना, मगर यहां पर विकल्प मिट गए और सारे के सारे के सारे के सारे जो परिणाम थे, भाव थे, आने वाले जाने वाले, उन भावों में वह रहता नहीं है। जैसे वह व्यक्ति सो रहा है अपने झोपड़े में और वह भयभीत भी नहीं है, वह प्रयोग भी नहीं करता। क्षण भर में ही उसे ऐसी नींद आई कि पता नहीं है कि वह नदी के किनारे पर है या समुद्र के तट पर है या पहाड़ के शिखर पर है या स्मशान में है। हे चैतन्य परमात्मा, मुनिराज की ऐसी ही ध्यानस्थ दशा होती है। ये जो आचार्य कुंदकुंद देव इन 7 गाथाओं में जो वर्णन कर रहे हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा जिन कर्णों के द्वारा कर्म करता हूं, वे करण उनसे मैं अभिन्न, उनसे मैं अभेद कभी नहीं हो सकता। वे जुदे हैं तो जुदे ही रहेंगे। थोड़ी देर के लिए तुम ये प्रयोग करोगे तो पता चलेगा। निर्भर होने का प्रयोग क्यों नहीं करते? हर बार ये देह को उठा करके घूमने की जरूरत है। कम से कम रात्रि के समय तो इस वस्त्र को उतार दो। कम से कम स्नान करने जाते हो उस समय वस्त्र को कैसे उतार देते हो? ऐसे ही जब कर्मों का ये मैल जब दूर होता है, उस समय वस्त्र उतरा होता है, देह उतरा होता है। तो आपको लिटरली ये फील होगा कि ये शरीर को उतारता हुआ आत्मा कर्म के मैल को धो रहा है। शरीर को उतारता हुआ भी नहीं, शरीर को ग्रहण या त्याग दोनों प्रकार के भावों से मुक्त होता हुआ, क्योंकि त्याग का भाव भी वहां नहीं रहता। रास्ते पर चलते हुए किसी व्यक्ति को मैं कहूं कि तू जेल से कब छूटा,
तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि जो जेल में ही नहीं गया उसे जेल में से कब छूटा ये कहना अनादर है। तो देह कब छूट गया, देह से कब मुक्त हो गया, ये आत्मा को कहना ये अनादर है, क्योंकि आत्मा देह में गया ही नहीं था तो छूटा कहां। इसलिए तो निर्भर जो अनुभव करता है वो अनुभव ज्ञान 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 ज्ञान, यू जस्ट फील इट, ज्ञान 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 ज्ञान। तो निर्भर अनुभव होता है, उसमें बोझ नहीं लगता। स्वभाव का अनुभव हुआ, बोझ नहीं लगता, क्योंकि वो अनुभव में इतनी सूक्ष्मता होती है, वह स्वभाव कैसे ग्रहण होता है। जैसे जीभ पर तुमने बहुत ही तीखी ऐसी मिर्ची को रखा है, वो जो मिर्ची है उस मिर्ची में वजन है या नहीं है। वहां बाजार में उस मिर्ची को एक एक मिर्ची को तोल करके लाए हैं, उसके दाम चुकाकर आए हैं, तो वहां पर उस मिर्ची में वजन तो है, भले कम होगा मगर वजन तो है ना। जिस समय उस मिर्ची को जीभ पर रखा तो वजन तो है ना, वजन है, मगर तीखा तीखा जल्दी से पानी, वजन वाला ये भाव नहीं आया। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब स्वभाव इतनी अभेद और तुम्हें गहराई में अनुभव में आए, उस समय ये पता ही नहीं चलता कि ये देह है, शरीर है ही नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, ये शरीर है ही नहीं, क्योंकि भार तो देह का होता है, और स्वभाव का अनुभव होने पर भार को ढोना बंद कर देता है। इसलिए तो वह जो बात है वह भार है, वह इंद्रियों का, और इतना ही नहीं, वह भार है इंद्रिय ज्ञान का। पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो जगत को जानने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान भी उतर जाता है। ये पांचों इंद्रिया सिर के भाग पर है ना, यहां मस्तक, ये इंद्रिया पांचों यहां है। गले के नीचे तो खाली टच है, मगर यहां तो टच भी है, ये टेस्ट भी है, यहां पर सूंघना है, यहां पर देखना है, यहां सुनना है। ये पूरा पांचों इंद्रियों का ये विषय जो बनता है वो यहां से ही तो जानने में आता है। तो जिस समय तू गया गुरु के पास, परमात्मा के पास, ऐसा मस्तक झुका दिया। ये मस्तक को झुकाने की ये महिमा इसलिए है, ये मैं पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो जगत को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बोझ को उतार रहा। मैं क्षयोपशम ज्ञान के बोझ को उतार कर मैं मात्र ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करता हूं। जब वो स्वभाव अनुभव में आता है, हो हे ज्ञान दीपक, वह कोयले का वजन तो है, मगर छूते ही गरम ये अनुभव हुआ। उस समय वो बहुत वजन वाला, ये विकल्प नहीं आता। गरम गरम पतीली को जब छू लेते हो, गरम गरम कढ़ाई को जब तुम छू लेते हो, तो उस समय छूते समय वजन का विकल्प नहीं आता, निर्भर हो जाता है। तो जिन साधनों से ज्ञानी कर्म बांधता है, उन साधनों को, उन करण का अर्थ यहां साधन है, करण का अर्थ यहां परिणाम नहीं है। करण के बहुत अर्थ है, मगर उनमें से ये करण माने ये साधन, कर्ता कर्म करण की बात है। जो 7 विभक्ति और 6 कारक का वर्णन है, उसमें संबंध को छोड़ करके, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संबंध नहीं है, इसलिए वो उसे कारक में नहीं लिया। तो कार्य की उत्पत्ति में जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये जो 6 कारक है, तो जिन कारणों से मैं नए कर्मों को बांधता हूं, मेरे मन में कोई विकल्प आया तो उससे कर्म बंधा, मेरी वाणी से कोई वाक्य निकला उससे कर्म बंधा, ये शरीर से कोई क्रिया हुई उससे कर्म बंधा। तो 3 प्रकार से कर्म बनता है ना, मन से, वचन से और काया से। और आप सब तो उसके बारे में विस्तार से जानते ही है। क्रोध कारित अनुमोदना, करने से, कराने से और अनुमोदना से। इस प्रकार 9 प्रकार से कर्मों का बंध होता है, पाप का भी और पुण्य का भी। हम पाठ करते हैं ना, एसो पंच नमो यार, सब पाव पणासण, सर्व पापों का नाश करने वाला। 9 बार जाप करते हैं ना, वो 3 का 3 से गुना करके 9 बार हो जाता है। मन से करना, वचन से करना, काया से करना।
मन से कराना, वचन से कराना, काया से कराना, मन से अनुमोदना, वचन से अनुमोदना और काया से अनुमोदना, ये सब बहुत बातें तुमने पूर्व में सुनी है, उन्हें मुझे कुछ नहीं बताना। मुझे तो तुम्हें यह कहना है कि जिन 9 कारणों से जो कर्म पुण्य पाप का बंध होता है, क्योंकि पाप भी करने जाता है तो इसी देह को लेकर, पुण्य करने जाता है तो इसी देह को लेकर, इसलिए देह के प्रति विरोध मत करना। क्योंकि जिन हाथों से चोरी की जा सकती है उन हाथों से दान भी दिया जा सकता है। जिन आंखों से गंदे दृश्य देखे जा सकते हैं उन आंखों से परमात्मा के दर्शन भी किए जा सकते हैं। जिन पैरों से थिएटर तक देखने के लिए मूवी देखने जा सकते हैं उन्हीं पैरों से मंदिर भी जा सकते हैं, उपयोग तो कर सकते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, ये प्रकृति पूरी व्यवस्था करती है, ये प्रकृति प्रकृति पूरी व्यवस्था करती है। याद रहे पूरी तरह से चैतन्य 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 चैतन्य, ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। और जो मिला उसका उपयोग नहीं किया, वह जीव बस समय तो बीतता ही जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, ये इंद्रियों के परमाणु, ये 9 प्रकार से पाप और 9 प्रकार से पुण्य, योग तुम्हें प्राप्त हुआ और योग का सदुपयोग नहीं किया तो वह छूट जाता है और फिर पाना महादुर्लभ हो जाता है। योग मिला मगर उससे कर्म ऐसा बंध गया, उसका उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए अब वो उससे इतने दूर 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 दूर, बहुत विरोध है, बहुत विरोध है। राजा श्रेणी को मुनिराज के प्रति, जैन मुनि के प्रति, वितरागी मुनि के प्रति, और उस विरोध का परिणाम क्या पाया? नरक का बंध हुआ, नरक में गए। नरक में जाने का कारण मुनिराज से विरह हो जाएगा, क्योंकि मुनिराज यहां मिले थे, मुनिराज के चरण मिले थे, इसलिए कहा उनके चरण को मत छोड़ना यदि मिल जाए। ये मुंबई, कल रात को ही ये बहन जी बोल रहे थे ना, मुंबई मत, मेरे सिर, मेरा सिर ऐसा ऐसा हो रहा है, वो ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर टूट जाएगा। क्या कर रहे, सिर पटक रहे दीवार के साथ में, कर क्या रहे? मुंबई में, मुंबई में, मुंबई में, मुंबई में ये चैतन्य की बात, ये मुंबई में मुझे भरोसा नहीं बैठता, सचमुच भरोसा नहीं बैठता। तुम्हारे घर के पास में ही सत्संग होता और तुम सत्संग सुनने न आ सकते हो, इस वजह से ही तुम लंगड़े हो जाते हो। प्रकृति है, प्रकृति सचमुच ये हिसाब रखती है, प्रकृति छोड़ती नहीं है, और उसका इतना इतना प्रमाण आगम में है। जो वस्तु तुम्हें मिली उसका उपयोग नहीं कर सके, ते होंती लल्लू मुआ, उसका उपयोग नहीं कर सकते, वह लंगड़ा होता है, वह गूंगा होता है, क्योंकि जो मिला उसका उपयोग नहीं किया। हे 3 लोक के नाथ परमात्मा, उसका मूल कारण है। मैं सभी मुंबई वालों को कहता हूं, जो पास में बैठे हैं, सारे मुंबई वाले कहता हूं, तुम लंगड़े होने की तैयारी करो, या हो गए या होंगे। योग प्राप्त होने पर भी जो योग का उपयोग नहीं कर पाता, और वह भी वो चैतन्य का दीवाना, चैतन्य का दीवाना। तुम्हारे लिए 2 दिन है, 2 दिन है। लोग मुझसे कहते हैं मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, क्या मैं आज्ञा दे सकते हैं? आज्ञा तो तुम्हें उमराला आने की दी थी, उमराला क्यों नहीं आए? तुम बड़े आज्ञाकारी निकले। मैं ऐसे लोगों को निकाल देता हूं, मैं ऐसे लोगों को निकाल देता हूं। आज्ञा, कभी पाप करता है, पत्नी को भोगने गया, कभी पार्टी में गया, कभी शराब पीने गया, उसकी आज्ञा मांगने आया, और दर्शन के लिए आज्ञा चाहिए, आज्ञा चाहिए। तेरा चित्त प्रमाद से भरा हुआ है, तू बनिया है, तू व्यापारी है, तू मीरा नहीं है, तू पाइथागोरस की तरह होना चाहता है, तू गिनती करता है, तू हेरिटोटस की तरह होना चाहता है। हेरिटोटस बहुत बड़ा गणित शास्त्री था, गिनती करता था, बहुत गिनती करता था, मगर यह जीवन गणित से नहीं चलता। एक बार नदी पार करनी थी, कुछ बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को लेकर के जा रहा था, और नदी में पानी था, बहुत बड़ा गणित शास्त्री था, हे चैतन्य परमात्मा, और गया, बच्चों को खुद गया, देखा जितने बच्चे थे उन बच्चों का
उनकी हाइट नापी, फिर उनका टोटल किया, फिर जितने बच्चे थे उनसे उसका डिवाइड किया, माने एवरेज का सिद्धांत जिसने निकाला, एवरेज निकाली, और फिर नदी में बच्चों को कहा, जाते गए और बच्चे, अब एक बच्चा ऐसा था कम ऊंचाई वाला था, तो वो डूबने लगा, क्योंकि उसने तो सबकी हाइट का टोटल करके एवरेज निकाली थी। अब कोई ऊंचा है कोई नीचा है, डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तब वो उसे बचाने के लिए नहीं गया, जब वो डूबने लगा तब वो किनारे पर गया, और किनारे पर जाकर के फिर उसने अपना वो जो हिसाब लगाया था उसको चेक किया, कहीं हिसाब करने में भूल तो नहीं हो गई इन्हें। गणित शास्त्री था ने, गिनती के अलावा कर क्या सकता है? हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तू गिनती के अलावा कर क्या सकता है? तूने आज तक गिनती ही की, गिनती से तू ऊपर उठ जा, गणित से अगणित की यात्रा कर, क्योंकि यहां हृदय का मार्ग है, दिमाग की खुजलाहट का नहीं। और जब भी कोई हृदय में तुम्हें बात छूती है तुम तुरंत ही कैसे करते हो? ओ माय गॉड, यहां पर ये हृदय है, हृदय हमारा यहां है, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान। और जब कोई गणित में हिसाब नहीं आता, कोई इधर हाथ थोड़ी रखता है, दिमाग में ऐसे खो जाता है, वो जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि गणित दिमाग की खुजलाहट है और भक्ति है वो हृदय की बात है। तो एक पैर से लंगड़ा हुआ है, दूसरे पैर से भी लंगड़ा हो जाएगा। तो दो पैर से लंगड़ा हुआ है तो तू गूंगा आगे हो जाएगा। यह प्रकृति व्यवस्था है और श्रेणिक राजा उसका प्रमाण है। मुनिराज मिले थे, मुनिराज के दर्शन न किए, मुनिराज का उपसर्ग किया। वे अगले भव में जानवर भी हो सकते थे, वे निगोद में भी जा सकते थे, मगर नरक में क्यों गए? क्योंकि नरक में सब कुछ मिल जाता है, नरक में सब कुछ मिल जाता है, मगर नरक में मुनि नहीं मिलते। वो उधर चले जाते हैं जहां मुनि का योग ही नहीं होगा। स्वर्ग के देव आ जाएंगे, स्वर्ग के देव तीसरे नरक तक पहुंच जाते, जैसे सीता है वो रावण के पास में पहुंच जाती, लक्ष्मण के पास पहुंच जाती, मगर मुनि के साथ में योग अब नहीं होगा, क्योंकि आंखों के सामने मिले थे। जो आंखों के सामने मिले उनको तो तुमने सांप गले में डाल दिया। तो प्रकृति सारा हिसाब रखती है, ये प्रकृति का हिसाब है, वो छोड़ती नहीं है, इसलिए वह हिसाब प्रकृति करेगी। तू प्रकृति का हिसाब तू मत कर, तू तेरा काम कर। इसलिए अहोभाव से भर जा। कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चैतन्य की पुकार, ये सत्संग, ये अपूर्व वाणी सिर्फ 2 दिनों के लिए इस मुंबई में है। ये आखिरी 2 दिन है, आखिरी 2 दिन भी नहीं, 24 घंटे है। कल तो मैं इस समय चला जाऊंगा। जो वस्तु तुम्हें आसानी से मिलती है, जो तुम्हारे भीतर में निश्चयाभास पैदा करती है, इसलिए कल रात को जो मैंने कहा ना, तुम इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी क्यों नहीं पाते हो? क्यों नहीं पाते हो? ज्ञानी होने के बावजूद बुद्धि तो सब है, भेद ज्ञान का प्रयोग अच्छी तरह से कर पाते हो। सत्य कहता हूं, यदि हृदय में वो अहोभाव और समर्पण का भाव न हो, सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन 3 लोक 3 काल में नहीं हो सकता। तो कितना भी भेद ज्ञान कर, देह में नहीं हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, उसके लिए उसकी करुणा तेरे ऊपर होनी चाहिए। उसके लिए तू उस व्यक्ति को न ढूंढ तो उसकी छाया को ढूंढ ले, मगर छाया को तू ढूंढे तो भी तुझे छाया मिलेगी कैसे? क्योंकि तेरे भीतर ही वह बीज नहीं बोया है, वह बीज नहीं है। कोई व्यक्ति खेत में बैठा है और छाया का इंतजार करता है, मगर बीज तो बोया ही नहीं है। पेड़ उगेगा कैसे, छाया मिलेगी कैसे? पहले बीज का तो विचार कर, छाया तो बाद में मिल जाएगी। तेरे भीतर में वह भाव होगा तो गुरु की शरण, हे आए है शरण। कल रात भर मुझे वही विचार चलता रहा है। कल जो सत्संग हुआ था मुलुंड में, हे चैतन्य परमात्मा, तुझे अशरण होना है, मगर शरण लिए बिना कभी आज तक कोई अशरण हुआ नहीं है, और शरण लिए बिना अशरण हुआ नहीं है। शरण ले तू, शरण। और शरण में सिर्फ झुकना नहीं होता। इसलिए कल मैंने आपसे कहा कि जब वो झुकता है तब वह नहीं झुकता, उसका अहंकार झुकता है, उसकी मनमानी झुकती है। मैं ही निर्णय लूंगा, ये भाव, वो भाव जो है वो भाव झुक जाता है, मैं निर्णय लूंगा। सारे समस्त प्रकार से वह तैयार हो जाता है। और कोई भी गुरु ऐसा न होगा जो तुम्हारी गुरु होगा तो तुम्हारी श्रद्धा का शोषण नहीं करेगा।
आदे हादि आज थी, वर तो प्रभु आधीन। दास दास हूं दास छू। आ हो हे प्रभु, ये देहादि आपके अधीन है, मगर वह भाव भी नहीं रहता। गुरु कहते हैं मेरे अधीन कुछ नहीं। कल किसी का मैसेज आया, आज से ये तन मन और धन ये सब आपको अर्पण करता हूं। तन मन धन, शास्त्र में धन तो लिखा ही नहीं, ये तो नया खुशा है। शास्त्र में नमस्कार करते समय कहीं पर भी धन नहीं था। ये धन बनियों ने लाया है। तुम पुराने ग्रंथों को लाओ मेरे पास। कौन से ग्रंथ में लिखा है तन मन धन अर्पण करता हूं? शास्त्र में लिखा है, पुराने ग्रंथों में लिखा है, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। ये योग लिखा है, नमहु त्रियोग संहारी के। तीनों योगों से मैं समर्पित होता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। और तीन योग में मन वचन काया आते हैं, तन मन धन नहीं आता। वो मन वचन काया है, ये धन तो नया घुसा है। शास्त्र में मन वचन काया, आदि हादि, आदि का मतलब वो धन नहीं है, ये मन वाणी और काया मैं अर्पण करता हूं। इसलिए मैं गुरु के सामने जाकर के वो ध्यान 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 का प्रसाद लेकर जाता हूं। हे गुरुदेव, मैं ध्यान का प्रसाद लेकर आया जो मैंने पाया। मैं वो हलवा लेकर, वो कचौरी लेकर, वो पूरी लेकर, तो जो भी वस्तु वो लेकर के मैं आपके पास नहीं आया जो 4 घंटे बाद गटर में होगी, टॉयलेट में होगी। वह मैं प्रसाद नहीं लाया। मैं आज रात को बैठा था, मैं उस ध्यान में डुबकी लगाकर उस ध्यान को पाया। ये ध्यान लेकर आया हूं। एक बार आपकी नजर इस ध्यान पर पड़ जाए। लोग मेरे पास आते कहते एक बार नजर डाल दो, ये प्रसाद हो जाएगा। नहीं, वो ध्यान पर गुरु की एक बार नजर पड़ेगी, वो ध्यान तेरा प्रसाद बन गया, फिर तो उसे भोगता रहेगा। हे चैतन्य परमात्मा, तो ध्यान लेकर के जा, क्योंकि वह दे आ दे हादि आज थी, वर तो प्रभु आधीन। शिष्य ये इसलिए कह सकता है क्योंकि 119वीं गाथा में शिष्य ने पाया था। 119वीं गाथा में तो शिष्य ने पाया, उसका अहोभाव व्यक्त कर दिया था। मगर अब जो है वो अहो अहो से शुरुआत हुई। अहो अहो तो शु प्रभु चरण कने थरु, आत्मा थी सौहीन। अब वो गुरु दक्षिणा की बात आई, मगर गुरु दक्षिणा क्या दूं मैं गुरु को? गुरु ने कहा गुरु को एक और रहने दे, गुरु को दक्षिण में रहने दे और तू पूरब की यात्रा कर। पश्चिम से यदि कोई पूरब में जाता है तो दक्षिण दिशा साइड में रह जाती है। देखो तुम गुजरात से तुम समेत शिखर जाओ तो पोन्नूर साइड में रह जाएगा, राइट साइड में रह जाएगा, पोन्नूर साइड में रह जाएगा। जब तू चैतन्य की यात्रा कर, पूरब की यात्रा कर, चैतन्य असु की यात्रा कर। असु का अर्थ ही पूरब की दिशा। वो जो उगता हुआ सूरज है वो पूरब से आता है ना। असु से ही शब्द बना है एशिया, उगते हुए सूरज का देश वो एशिया है। ये जो असु है उसकी यात्रा करने पर ये पोन्नूर साइड में रह जाता है। गुरु को भी दक्षिण में रहने देना और खुद पूरब की यात्रा करना। एक भी एक भी एक भी समय के लिए तुझे ये भाव पैदा नहीं होगा। गुरु को मैंने ध्यान 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 अर्पण किया। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव। ये भाव से इतना भरता है, सारे ये भाव से इतना भरता है। इसलिए जितना 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 भीतर में निश्चय और बाहर में व्यवहार, भीतर में आत्मा का अनुभव। वो शिष्य क्यों बोलता है मालूम है कि ये मैं मन वचन काया ये आपके अधीन हो।
मन वचन काया आपके अधीन हो। बहुत गजब की बात है। उपयोग आपके अधीन नहीं हो, मन वचन और काया आपके अधीन हो। उपयोग तो अंतर्मुख होगा। उपयोग मैं आपको नहीं दे सकता, उपयोग मेरे पास रहेगा, मगर ये मन वचन काया ये आपके अधीन हो। इसकी कोई अब जरूरत नहीं रही। वो अनुभव से ये कहता है। वो जो अर्पण करने की बात है ना, वो अर्पण करने की बात में वो अर्पण करने ऑफर करने नहीं चाहता, कोई मांस का ऑफर करने नहीं चाहता, कोई शराब का ऑफर करने गया। शराब तो गंदी वस्तु है, ये तो मांस है, शरीर है। आदि आदि आज थी वर्तो प्रभु आधीन, ये मांस का ऑफर किया नहीं। वो ये बताना चाहता है कि जब मेरा आत्मा आत्मा में लीन हुआ तब ये बॉडी की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये आधार नहीं था, ये करण नहीं था, इसका अवलंबन मैंने नहीं लिया था। जब मैंने वही यात्रा की तब ये शरीर उसमें था ही नहीं, वो अवलंबन नहीं था। और इसके लिए अब मैं उसे साइड में रख देता हूं। साइड में रख देता हूं माने साइड में पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने ये स्वीकार करने आया हूं, क्योंकि जो साधन नहीं बन रहा है, इसलिए तुम्हें लिटरली ऐसा ही लगेगा जैसे रात्रि में कोई व्यक्ति चश्मा पहन के नहीं सोता। चश्मा साइड में उतरा हुआ है। देखिए, दुनिया को देखना है तो चश्मे की जरूरत है, और दुनिया को देखना नहीं है तो आंख बंद करो, तो फिर चश्मा साइड में पड़ा। जब मैंने आत्मा को देखा, अंतर में देखा, तो ये शरीर की जरूरत नहीं पड़ी, तो चश्मा उतर गया, ये कि उसकी जरूरत नहीं है। तो उतरा हुआ चश्मा गुरु के पास में पड़ा है। उतरा हुआ चश्मा जो गुरु के पास पड़ा है, उसी को कहते हैं आदे हादि आज थी वर्तो प्रभु आधीन। मगर बात खास है कि चश्मा उतर जाए ये तो हो सकता है, मगर तुम बेड पर करवटे तो नहीं बदल रहे हो ने, नहीं तो फिर तुमने अनादर किया। करवटे बदलने का अर्थ तुम विश्राम में गए या नहीं, विश्राम में गए नहीं और चश्मा साइड में पड़ा है तो कुछ नहीं होगा। तुम अंतर के चैतन्य के अनुभव में इतने विश्राम में चले जाओ और फिर ये देह की करवट जो हो रही है वह भी रुक जाएगी। वो विकल्प जो चंचल हो रहे हैं वह ठहर जाएगा। इसलिए ध्यान में वो मन है, वो मर जाता है, मन रहता नहीं है। इन साधनों का अवलंबन मैं नहीं लेता। भोजन करना था, ये हाथ की जरूरत थी। टीवी देखना था, आंख खुली रखने की जरूरत थी। क्या कह रहा हूं मैं तुम सुन रहे हो, ये सुनने के लिए तुम्हें कान की जरूरत पड़ी। मगर जब न ध्वनि को सुनना है, न दृश्य को देखना है, न रसगुल्ले को चखना है, जब पर को जानना नहीं है, तो ये इंद्रियों की जरूरत नहीं है। जब मुझे बाहर जाना नहीं है तो पैर की जरूरत नहीं है। अब मैं एक जगह बैठा हूं, मुझे मंजूर है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मगर जरूरत क्या है जब कहीं जाना ही नहीं है। तो अवलंबन पर का छूट जाता है। तो ऐसा अनुभव करेगा मृत्यु से पहले, यू बिलीव। तो मान तू मेरी बात को जो मैं तुझसे कहता हूं, एक बार इस बात को ऐसा रियलाइज कर। एक बार तू जस्ट रियलाइज इट। हे चैतन्य परमात्मा, ये शरीर के जो परमाणु है, आकाश में उड़ते हुए उन पत्तों की भांति देख। देख तू ऐसे ही जैसे तूफान आया, आंधी आई और पत्ते उड़ रहे हैं, उड़ते हुए पत्ते, मगर तू मूवमेंट किए बिना इसे देखता ही है और तू नहीं उड़ रहा है। तूने अपने कदम जमीन पर रखे हुए हैं। ऐसे ही तू ध्रुव को अपने में डटा हुआ देखता है। हाँ 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 हाँ, ये अनुभव, यही अनुभव, ये अनुभव, यू कम क्लोजर, यू कम क्लोजर। यही अनुभूति है जहां परमाणु तो है नहीं। वो है नहीं क्योंकि आंख में एक कण भी गिरता नहीं है, एक कण भी गिरता नहीं है। पत्ता गिर गया, पत्ता आंख में गिर गया, इधर गिर गया, पत्ता आंख में गिर गया। ये शिकायत तू क्यों नहीं करता? इसलिए क्योंकि पत्ता तुझे दिखाई दे रहा है। यदि दिखाई दे रहा है इसका मतलब आंख में नहीं गिरा, वरना खटकता और दिखता कैसे? तुझे ये देह जो दिखाई दे रहा है ना, जानने में आ रहा है ना, माने ज्ञान पर कोई कलंक नहीं लगा। उसी ज्ञान को तू अंतर में बंद कर दे। जिस आंख से तू पत्ते को देखता है वही आंख बंद करके बैठ जा। अब पत्ता तो उड़ता होगा तो उड़ता होगा, मगर तू विश्राम में चला गया।
उसी को कहते हैं ज्ञान। अंतर में स्थिर हो गया। एक समय का यह ध्यान तुझे अनंत सिद्धों के पास में खींच कर ले जाएगा। आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर टू टेक यू। हे चैतन्य परमात्मा, चल तो। और तो हाथ से तो पकड़ में आ नहीं सकता, क्योंकि सीता भी जब रावण को पकड़ नहीं सकती तो मैं तुझे क्या पकड़ूंगा। मेरा हाथ तेरे हाथ को नहीं छुएगा। मेरा आत्मा तेरे आत्मा को जिस दिन छुए उस दिन तू कहेगा आदे हादि आज थी वर्तो प्रभु आदि। यू जस्ट रियलाइज इट, यू आर आउट ऑफ द बॉडी। ओहो हो, तेरी सारी भक्ति हो गई, प्रार्थना हो गई, पूजा हो गई, अर्चना हो गई। तेरे सारे सारे परमात्मा के प्रति जो अहोभाव है वो सारे अहोभाव एक समय में व्यक्त हो और दोबारा न हुआ। हो हे ज्ञान दीपक, हे परम कृपालु देव, ये अनुभूति एक भाव हो 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 हो। ये ऐसा ही शरीर, हाँ, एक ही बार की तो बात है ना परम कृपालु देव। एक बार खाली तो, दो बार मैं तुझसे नहीं कहता ध्यान में लीन हो। एक बार अनुभव हो जाए, क्योंकि जीवन का पहला अनुभव फिर जीवन की आदत बन जाता है। तुम देखना, जो भी है काम का भोग का जो पहला अनुभव हुआ, वो अनुभव तुम्हारे हृदय को छू गया, फिर वो हैबिट बन गया। ऐसा ही अंतर में एक बार अनुभव कर, फिर मैं तुझसे नहीं कहूंगा दूसरी बार कर, वो आदत बनेगा और वो अनंत काल की आदत बन जाएगा। और वो अनुभव इतना अंतरस्पर्शी होता है, इसलिए वह आदत बन जाता। एक बार झुका सो झुका। तो रोज रोज मंदिर में जाकर झुकता है, रोज रोज तुम मंदिर देरासर जाकर झुकते हो, क्या तुम झुके हो? झुकने का अर्थ तो है कि झुकने के बाद में फिर दोबारा झुकने जैसा नहीं रहता। पश्चिम बंगाल में एक महान व्याकरण आचार्य हुआ। उसका पिता उसको बहुत समझाता था कि तू मंदिर क्यों नहीं जाता, भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। तेरा बुढ़ापा आया। वो बाप तो बहुत बूढ़ा हो चुका था जब बेटे का बुढ़ापा आ गया, और वो हमेशा कहता था पापा आप रोज रोज राम 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 का जाप करते हो, ये इतनी बार राम राम क्या करना, एक ही बार। मैं तो व्याकरण आचार्य हूं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, राम राम ओ रामा, रामा बोल दो, एक साथ में सारे राम आ जाएंगे। बस ये क्या झंझट, राम राम ओ रामा रामा बस। पिता को बहुत बुरा लगता, मानता नहीं था बेटा। बुढ़ापा आ गया मगर बाप की कौन मानता। बस पता नहीं उस बेटे को एक बार क्या भाव आया, खिलाओ मैं चाहता हूं। गया, मंदिर गया, सुबह गया, वापिस नहीं आया। पापा को चिंता हुई कि अभी तक बेटा आया क्यों नहीं। गया खुद घर से मंदिर की ओर। मंदिर जाकर लाओ देखता हूं बेटा कहां, क्या कर रहा है वहां। मंदिर पहुंचने की तैयारी थी कि सामने से एक आदमी को आता हुआ देखा। समाचार दिया कि आपका बेटा भगवान के सामने नीचे जैसे ही झुका और वहीं पर ही उसने प्राण छोड़ दिए। वो उठा ही नहीं है। सच कहता था वह बेटा, मैं एक बार झुकूंगा, झुकने के बाद में फिर उठना क्या, झुकने के बाद में उठना क्या। लाला बाबू उनका नाम था। वहां से
वो जो ऐसे ही जैसे झुका, झुकने के बाद में उठ, मैं तुमसे कहता हूं, तुम गुरु को रोज रोज झुकते हो ने, तुम सचमुच नहीं झुके, क्योंकि जो एक बार झुक गया उसको दोबारा झुकने की जरूरत ही नहीं रहती। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हा 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 हा, श्या, हा हा, हे परम कृपालु देव, हो, वही तो बात है। एक बार ही आत्मसिद्धि रोज रोज नहीं लिखी जाती, एक बार लिखी, अहो अहो श्री सदगुरु, फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने एक बार लिखी और वह जो पाया वो तुमने रोज रोज सुन करके नहीं पाया। रोज रोज सुन करके क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम एक बार भी झुके नहीं। झुकता है उसे दोबारा झुकना ही नहीं पड़ता, ओह उसका हृदय झुक जाता है। You just bow down. You just bow down. Just once. Just once. मैं तुमसे कहता हूं, तुम एक बार बस। तो भी समझ में नहीं आया, तो भी समझ में नहीं आया। सुबह सुबह जा रहे थे लाला बाबू, जा रहे थे घूमने के लिए, भरे थे, दुख से भरे हुए थे। बेटा चला गया, मगर रास्ते में उन्होंने आवाज सुनी, कोई भाभी अपने देवर को उठा रही थी सुबह। उस देवर का नाम था लाला। उसने कहा, लाला बाबू उठो, और कितना सोओगे? सुबह हो गई, सूरज निकल आया, और कितना सोओगे? लाला बाबू उठो। और ये आवाज इनके कान में गई। वो तो रास्ते से निकल रहे थे, किन को उठा रही थी और कौन जाग गया? वो घर पर वापिस ही नहीं गए, उन्होंने उसी समय संन्यास ले लिया। प्रकृति तुम्हें इशारा करती है, तुम्हारे घर के पास जब कोई आवाज देता है तो कुछ तुम्हारे जीवन में अपूर्व घटित होना होता। why don't you understand my feelings? What I say? तुझे कल ऐसा लगेगा कि कोई कहने वाला घर पे आया था कि तू जाग, कितना सोओगे? अब सुबह हो गई, अब सुबह हो गई, अब सूरज निकल आया, और सूरज उगता नहीं है, वह डूबने की तैयारी में है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये तो डूबने की तैयारी कर रहा है, ये मृत्यु की ओर यात्रा हो रही है। जन्म पीछे जा रहा है, मृत्यु आगे है। जन्म दूर जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। गुरु का योग पाकर के जो उपयोग न कर सका, योग का उपयोग न कर सका, वह कोरा रह गया। तुम धन्य भागी हो, तुम यहां सामने बैठे हो, पास में बैठे हो, उस अनुभूति के लिए। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, गुरु से आज्ञा लेने मत जाना, पाप करने की आज्ञा लेने मत जाना। आप मुझे आज्ञा दो। बीवी की गोद में बैठता है तब आज्ञा मांगने जाता है कि मैं बैठूं या न बैठूं, मैं क्या करूं। मगर आपकी आज्ञा कहां थी कि मैं आपके दर्शन करने आऊं? आपकी आज्ञा कहां थी? तुझे तो पता ही नहीं है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। सदगुरु किसे कहते हैं? तुझे तो अभी सत सत का भी नहीं पता, तो सदगुरु का पता कैसे होगा? तुझे स का ही नहीं पता, तो अभी, हे चैतन्य परमात्मा, तू गिनती करता है तो व्यापारी बंद हो जा, तो व्यापारी बंद हो जा। बोरीवली से भाई खल्ला का टैक्सी का आने का इतना, जाने का इतना। सुबह सुबह क्यों जाना, जूम पर प्रवचन हो जाएगा। माटुंगा से आने का इतना, वाल्केश्वर से आने का इतना, ब्रिज कैंडी से आने का इतना। वही लोग फिर रोते हैं, तड़पते हैं। फिर मेरे यहां से जाने के बाद में ये लोग रोएंगे। मैं जो तुमसे कहता हूं, खून के आंसू कल तुम रोओगे, पक्का कहता हूं, पक्का कहता हूं। क्योंकि पास में योग पा करके तुम खुशामद करने कल मत आना, मेहरबानी करके कोई मुंबई वाला ना आए, खुशामद करने मत आना। फिर वो खुशामद हो गई। मैंने तुमसे कहा, तुम्हारा आत्मा कब भीग जाएगा? तुम्हारा आत्मा कब भीगेगा? वो चैन नहीं पड़े। हे ज्ञान दीपक,
तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता, मगर भोगों में तो साथ देता है। घुटने नीचे झुक नहीं रहे, मगर भोगों को भोगने में तो घुटने नीचे झुक रहे हैं। नीचे बैठा नहीं जा रहा है, शरीर में शक्ति नहीं है। लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं, नीचे नहीं बैठते, कुर्सी पर बैठते हैं, शरीर में शक्ति नहीं है। याद रखना, जब भी तू कुर्सी पर बैठता है तब याद रखना कि जब तूने भोग भोगा तब जो शरीर की शक्ति क्षीण हुई है, उस समय तूने याद क्यों नहीं किया? ये शक्ति जो यहां खर्च हुई, वहां सत्संग में नीचे जमीन पर बैठने में उपयोग हो सकती थी। माने तेरा बहाना है, शरीर में शक्ति नहीं है, भोगने के लिए शक्ति है। समर्पण की बात आती है तो व्यवहार तुझे दिमाग में सवार हो जाता है। वो व्यवहार के नाम पर ही तूने बहुत घास खाया है। हे ज्ञान दीपक, व्यवहार के नाम पर अपनी मोहाशक्ति की पूर्ति की है। घर में रहते तो तैयार तो होना ही पड़ेगा न, शादी में पार्टी में जाना तो पड़ेगा, और वहां पर तू देखना तो कितना व्यवहार निभाता है और कितना मोहासक्त होता है। धर्म के नाम पर यह कलंक है उन लोगों को। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति, यह जागृति देह और देह की क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं हूं, इसलिए इन कर्णों का मैं करता नहीं हूं। देखो ये रहस्य, कर्णों का जिस प्रकार कल हमने जो चर्चा की थी उसको पढ़कर नीचे जाते हैं। जिस प्रकार शिल्पी हथौड़ा आदि कर्णों से कर्म करता है, साधनों से कर्म करता है, परंतु वह उनसे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव मन वचन काय रूप कर्णों से कर्म करता है, परंतु उनसे तन्मय नहीं होता। जिस प्रकार शिल्पी कर्णों को ग्रहण करता है परंतु उससे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव कर्णों को ग्रहण करता है पर उनसे तन्मय नहीं होता। यह आज की 351 नंबर निगाह था नहीं आवाज। ये है, देखो कर्णों को ग्रहण करता है तो कर्णों से कर्म भी करता है और कर्णों को ग्रहण करता है। हथौड़े को ग्रहण करता है ना, ऐसा ग्रहण करने पर भी वह ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उस रूप नहीं होता है। ये बात है सम्यक दृष्टि की, अंतर की परिणति की, निर्मलता की। क्रोध करता हुआ, अहंकार करता हुआ, इंद्रियों के विषय को भोगता हुआ, एक समय के लिए भी उसके ज्ञान को ज्ञेयों की स्पर्शना नहीं है और इंद्रियों की स्पर्शना नहीं है। इतना गहरा राज है इसका, एक 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 परमाणु के लिए वहां पर वो देखता ही नहीं है। इतना 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 फासला दिखता है। ग्रहण नहीं करता, ग्रहण करता हुआ भी वो उसे ग्रहण नहीं करता, अर्थात तन्मय नहीं होता। रोटी बनाते समय तूने बेलन को लिया, बेलन को हाथ में लिया, ग्रहण किया, ये मैंने ग्रहण किया, ये मैंने ग्रहण किया, ये मैंने ग्रहण किया। मगर ज्ञानी ये कहते हैं कोई मेरे पास में ग्रहण होता ही नहीं। अलिंग ग्रहण के 20 बोल जो प्रवचन सार की 172वीं गाथा में, वो इसी पर ही तो है। उस पर पाथावाड़ा में सत्संग हुए 2022 के पर्युषण में। यूट्यूब पर से विस्तार से जानना हो तो सुनना। 22 प्रवचन हुए, 20 प्रवचन हुए। 22 की साल थी और उस समय 22 परिसर थे। सुबह
सुबह अलिंग ग्रहण के बोल थे और शाम को 22 परिसर थे। 42 प्रवचन कुल हुए थे। उन 42 प्रवचनों की बात है। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, अलिंग ग्रहण, कोई सम्यक दृष्टि मां है, उसका बेटा अमेरिका में रहता है और वो बुलाएगी कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को बुलाओ, पास में बुलाओ, पास में बुलाओ। हे सम्यक दृष्टि, आत्मज्ञानी है तो भी ये भाव आएगा, आता है। मेरे बेटे को जल्दी बोल, राग है ना, मोह छूट गया है, राग कहाँ छूटा है? अपनापन छूट गया है, प्रीति कहाँ छूटी है? अटैचमेंट छूटा है, लव कहाँ छूटा है? और दोनों में अंतर है, मोह में और राग में। मोह माने मेरा, राग माने अच्छा है। मारू અને સારું, મારું એટલે મોહ, સારું એટલે રાગ। તાજમહેલ સારો છે, બહુ સારો છે, પણ મારો નથી। આ ઘર મારું પણ છે ને સારું પણ છે, इसमें मोह भी है और राग भी है। ताजमहल में मोह नहीं है, राग है। तो ज्ञानी को मोह छूट गया है, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। मगर अभी अच्छा लगता है, हलवा अच्छा है, रसगुल्ला अच्छा है, अच्छा लगता है, मगर मेरा कुछ भी नहीं है। ये मोह छूट गया। यू आर डिटैच कंप्लीटली। हे ज्ञान दीपक, यू आर डिटैच, यू आर डिटैच। सम्यक दृष्टि मां, मोह छूट गया है। बेटा इधर आ जा, ये राग होता है, प्रेम होता है। बेटा आ गया फ्लाइट पकड़कर। अब बेटा नजदीक आ गया है, पता चला एयरपोर्ट, मुंबई के एयरपोर्ट पर उतर गया है। नजदीक आ गया ना, दूर था अब नजदीक आ गया। अब अपने देश में आ गया। पता चला कि बेटा बस एयरपोर्ट से निकल गया है, अस्पताल आ रहा है। अब मां को मरने की तैयारी है और मां कह रही है बेटे को बुलाओ। मां आया, पास में आया, मां के पास में आकर के बेटे ने हाथ रखा। मां मैं आ गया हूं, मां मैं आ गया। हाथ पे हाथ है, मगर सम्यक दृष्टि मां को वह बेटा उतना ही दूर दिखाई देता है जितना अमेरिका में था, पास में आया ही नहीं। क्योंकि मां ज्ञान में बैठी है, वो ये अनुभव करती है कि बेटा ज्ञान स्वरूप हो जाए तो मेरे पास आया, मगर बेटा तो बाहर ही है, ज्ञान में कहां है। इसलिए ज्ञानी किसी को ग्रहण नहीं करता है। ओ क्योंकि ज्ञान की अनुभूति को गंदी अनुभूति नहीं करता, निर्मल अनुभूति करता है। तो निर्मल अनुभूति हो रही है तो वो गंदगी आई कहां, वो पराया आया कहां। ओ वो अनुभव है भगवान। जहर तो पड़ा है और पानी भी पड़ा है। जहर तो पड़ा है ना, पड़ा है। ओ पानी मैंने पी लिया और मैं जहर को नहीं पिया। उसका कारण कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि मैं मरा नहीं। जहर है मगर मैं पीता तो मरता न। ऐसे ही ज्ञानी को राग है मगर राग को पीता नहीं है, इसलिए तो अनंत जीवन को प्राप्त होता है। वरना निगोद में जाके जन्म मरण करता। वह एक ज्ञान दीपक, मेरे में वजन नहीं है, मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास कोई अंग नहीं है, फिर भी तुझे लेने के लिए आया हूं। यह मौका मत गवाना। तूने पिछला भव गवा दिया है, तू भूल गया है, मैं नहीं भूला हूं। इसलिए एक एक का चेहरा देख करके, ये सब के चेहरे को देख करके याद आता है, एक एक का भूतकाल याद आता है। तुम भूल चुके हो, इसलिए तो मैं तुम पर कितना गुस्से होता हूं, कितना गुस्से होता हूं। गुस्से में यहां से निकल जाता हूं, मगर फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूं? एक ही कारण से। फिर भटक जाएगा तो इसका फिर इस भव में एक और भव बढ़ जाएगा। छोड़ दो, छोड़ दो, फिर तुम्हारे पास आता हूं। ये बात तुझे पता नहीं। जो माँ बच्चे को बांध देती है ना एक कोने में, मस्ती करता है, तूफान करता है, मगर फिर 1 घंटे बाद वही खाना बनाने बैठ जाती, कहती बेटा खाना खा ले चल अभी। क्योंकि जानती है मैं न खिलाऊंगी तो इसको कौन खिलाएगा, कोई बाहर से तो कोई आएगा नहीं। क्योंकि मेरा इससे ऋणानुबंध है, तेरे साथ मेरे ऋणानुबंध है, मैं तेरे साथ मेरे ऋणानुबंध है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, यू जस्ट कम क्लोजर। तू अनुभव कर वो इस अनुभूति में ही। तूने गुरु दक्षिणा दे दी, समय हो गया।
8:42 ये देखो, ये 42 का कनेक्शन है। एक 142 जलता दिया। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। कर्णों को ग्रहण ही नहीं करता, माने शरीर से कर्म बांधा तूने, दुकान पर गया, माल लिया, दिया, जिन हाथों से तूने रुपये लिए, जिन हाथों से तूने सारे के सारे गंदे पाप किए, जिन हाथों से किए, मगर ज्ञानी को ग्रहण ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? जगह नहीं है। हो, अंदर में जगह नहीं, मेरा पेट भरा है, बस। बुद्ध को कोई गाली देते थे तो बुद्ध ग्रहण नहीं करते थे। आनंद को बहुत बुरा लगता था कि आपको इतनी गाली देते, आपको कुछ बुरा क्यों नहीं लगता? बस नहीं लगता। मैं, वो देते हैं, मैं लेता नहीं। एक गांव में ही किसी ने गाली दी, मगर बुद्ध को कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने, गांव के लोगों ने बुद्ध को कहा कि आपको ये गालियां दे रहे हैं, आपको कुछ हो नहीं रहा? बुद्ध ने कहा, मैं एक गांव से आ रहा हूं, उस गांव में कुछ लोगों ने मुझे मिठाइयां दी थी, मगर मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। देते तो है लोग, मगर खुद का पेट भरा हुआ तो मैं क्यों लूं? जब तुम अपने अंतर की अनुभूति से इतने भरे हुए हो, तो फिर विकृति को अपने में लेते ही नहीं हो। और कौन सी विकृति? ये विकल्प। विकल्प को तू अंदर में नहीं लेता। भाव तो आएगा कि लाओ दुकान पर जाओ, आएगा, मगर तू जागता हुआ पुरुष हो गया, हो, तब वो तेरी चाल अलग होगी। दुकान पर कोई अलग ही व्यक्ति गया, तब तू किचन में जाएगा, लाइटर लेगा, गैस जलाएगा, ये सब तू करे, मगर वो करने वाला फिर अब कोई नया होगा, अब वह नहीं रहा जो पहले था। एक बार तेरे अहंकारी चित्त को छोड़कर तो थोड़ा ढीला हो जा, थोड़ा कोमल हो जा, क्योंकि जो पेड़ इतना अक्कड़ होता है, थोड़ा सा तूफान आते ही नीचे गिर जाता है, भटकी जाए, टूटी जाए। और जो झुक सकता है वो बच के रहता है। तो थोड़ा झुक ले, और उस झुकने में तेरा अहंकार झुकना चाहिए, सिर्फ कमर नहीं, सिर्फ गर्दन नहीं, ये झुका। आदे आदि आज थी, वर तो प्रभु दास दास हूं, दास छू ते प्रभु। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, ओ वंदन
वंदन अगणित।